नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें और मैं हूं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भक्ति के नाम पर गुंडागर्दी की हदें पार कर रहा है। जी हां, कांवड़ यात्रा की आड़ में हो रही हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या ये भक्ति है या सड़कों पर दहशत फैलाने का बहाना। आखिर क्यों हर साल सावन में सड़कें जंग का मैदान बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ नेताओं की शह पर हो रहा है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ और लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इस बार ये यात्रा भक्ति कम गुंडागर्दी ज़्यादा दिख रही है। हरिद्वार के मंगलोर में कुछ कांवड़ियों ने एक मुस्लिम परिवार की कार पर हमला कर दिया। वजह कांवड़ियों का दावा था कि कार ने उनकी कांवड़ को छू लिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ ने कार को पलटने की कोशिश की, शीशे तोड़े और परिवार के साथ मारपीट की। क्या ये भगवान शिव ऐसी हिंसा को मंजूर करेंगे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार थे। ये भीड़ कहां से आई और आखिर क्यों हर साल कांवड़ यात्रा में ऐसी हिंसा घटनाएं सामने आती है। क्या ये सिर्फ कुछ शरारती लोगों का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अब सुनिए दूसरी और चौंकाने वाली घटना। मुजफ्फरनगर के एक होटल में कुछ कांवड़ियों ने खाने में प्याज होने का दावा देकर हंगामा मचा दिया। होटल में कुर्सियां तोड़ी, काउंटर पर रखा सामान फेंका और कर्मचारियों को पीटा। उनका कहना था कि प्याज खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे भाई, अगर प्याज से इतनी दिक्कत थी तो क्या शांति से बात नहीं की जा सकती थी। पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है। क्या कुछ लोग कांवड़ यात्रा को अपनी ताकत दिखाने का मौका बना रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ नेताओं का खुला समर्थन इन गुंडों को और हौसला देता है। दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हरिद्वार मेला पुलिस फोर्स के कंट्रोल रूम के मुताबिक 11 जुलाई से अब तक 170 से ज़्यादा कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ की और फरीदाबाद में एक दुकान पर रेड को लेकर मारपीट हुई। एक वीडियो में तो कांवड़ियों ने एक महिला कर्मचारी को धमकाया और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि वो सख्ती बरत रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सख्ती सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। हर साल ऐसी घटनाएं होती है और हर बार कुछ गिरफ्तारियां होकर मामला ठंडा पड़ जाता है। क्या ये सिर्फ दिखावा है। और अगर प्रशासन इतना सतर्क है तो फिर ऐसी हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा रुककर सोचिए, कांवड़ यात्रा का असली मतलब क्या होता है। और लेकिन कुछ लोग इन सड़कों पर ताकत दिखाने का मौका बना लेते हैं। फिर भी कुछ अच्छे मामले भी हैं। मुजफ्फरनगर के अनुज प्रजापति ने 151 लीटर गंगाजल लेकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया। गुरुग्राम में 800 किलो का सोने का कांवड़ बनाया गया, जो 40 लीटर गंगाजल लेकर हरिद्वार पहुंचा। प्रशासन का दावा है कि वो कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कितनी जगह CCTV से निगरानी हो रही है। फरीदाबाद में कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी तैयारी थी तो फिर मंगलोर और मुजफ्फरनगर में हिंसा कैसे हुई। क्या प्रशासन सिर्फ भक्तों की सुविधा का ध्यान रखा है, लेकिन गुंडागर्दी पर नकेल कसने में नाकाम हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी इस हिंसा को हवा दे रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने आग पकड़ ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में हिंसा करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद ने एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या कुछ नेताओं का खुला समर्थन इन गुंडों को बढ़ावा दे रहा है। वो कहते हैं कि जब तक राजनेता ऐसी घटनाओं का धार्मिक रंग देकर वोट की राजनीति करेंगे, तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये हिंसा सिर्फ कुछ लोगों की हरकत है या इसके पीछे कोई साजिश है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। कांवड़ यात्रा भक्ति और तपस्या का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे गुंडागर्दी का बहाना बना रहे हैं। क्या हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां भक्ति का मतलब शांति और एकता हो। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहिए और मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।